हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव जीके इन हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम लोग 10 ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं और जो बराबर ही रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यह है कि कौन सी नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को एक दूसरे से जोड़ती है। और जो हमारे ऑप्शन है वो इस प्रकार हैं: पनामा नहर, स्वेज नहर, सू नहर और कील नहर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो है स्वेज नहर। और स्वेज नहर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्वेज नहर का निर्माण जो है 1858 ईस्वी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे फर्डिनेंड, उन्हीं की देखरेख में शुरू हुआ था और लगभग एक साल के बाद 1859 ईस्वी में जा कर के यह कंप्लीट हुआ। इसके बन जाने से भारत को भी एक फ़ायदा हुआ कि यूरोप और भारत के बीच की जो दूरी थी वो लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई। अगर इस स्वेज नहर की बात की जाए, यह लगभग 168 किलोमीटर लंबा है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों वो यह है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है। और इसके जो ऑप्शन है टाइटन, ज्ञानीमीड, ट्रिट्रॉन और डिमोस। और जो हमारा सही आंसर है वो है ज्ञानीमीड। अब ज्ञानीमीड आंसर है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ज्ञानीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और यह जो उपग्रह है ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है और ये आकाश में पीले रंग के समान दिखाई देता है। कभी कभी इसका कलर पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि ज्ञानीमीड का जो कलर है वह येलो कलर का है। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वह है मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला औजार कौन सा था। और इसके जो ऑप्शन हैं तलवार, भाला, कुल्हाड़ी या नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर है वो है कुल्हाड़ी। मानव के द्वारा जो प्रथम औजार यूज किया गया था वह कुल्हाड़ी था। अगर पूछ लिया जाए कि मानव के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला धातु कौन सा था, तब हमारा आंसर हो जाएगा तांबा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। और जो हमारे ऑप्शन हैं वो इस प्रकार हैं: मालदीव, मलेशिया, थाईलैंड या सिंगापुर। और जो हमारा आंसर है वो है मालदीव। तो एशिया में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से मालदीव तो हो गया सबसे छोटा देश, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा देश कौन है तो वो है चाइना। अगर पॉपुलेशन के दृष्टि से भी पूछे, जनसंख्या की दृष्टि से, तो भी चाइना ही हमारा आंसर होगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है। और इसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार हैं: जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क। और जिसका सही आंसर है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब जिम कॉर्बेट आंसर है तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1935 ईस्वी में। और इसका जो पुराना नाम बताया जाता है वो है हैली नेशनल पार्क। और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जिम कॉर्बेट के बीचों बीच से एक रामगंगा नाम की नदी निकलती है, रामगंगा रिवर, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ठीक बीचों बीच निकलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। और हमारे जो ऑप्शन हैं वो हैं हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। और इसका जो सही आंसर है वो है हाइड्रोजन। सूर्य में लगभग 71% हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अगर हीलियम की बात की जाए तो वो लगभग 26.5% पाया जाता है और 2.5% में अन्य आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटित होती हैं। और हमारा जो ऑप्शन है वो है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। और जो इसका जो आंसर है वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं जैसे बादल का बनना, बारिश का होना, बिजली का चमकना इत्यादि, ये सभी क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वे कौन थे। ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: रघुराम राजन, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी और शक्तिकांत दास। और इसका जो सही आंसर है वो है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को सन 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1999 ईस्वी में भारत रत्न भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित है। हमारे ऑप्शन हैं नर्मदा नदी, कावेरी नदी, गंगा नदी या तुंगभद्रा नदी। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है तुंगभद्रा नदी। विजयनगर साम्राज्य जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करें विजयनगर साम्राज्य की तो इसकी स्थापना हरिहर और दोबुक्का नामक भाइयों के द्वारा किया गया था 1336 ईस्वी में। हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक सोना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। और जो हमारे ऑप्शन है वो इस प्रकार हैं: झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कर्नाटक।
कर्नाटक लगभग पूरे देश का लगभग 98% सोना उत्पादन करता है। और अगर बात की जाए कर्नाटक की तो इसकी राजधानी है बेंगलुरु। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे और भी हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे और आपके ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।